जय श्री राम। राधे राधे। ये यहाँ पे अभी हम कान्हा की बातें कर रहे हैं, तो राधे राधे के बिना काम नहीं चलने वाला है। हमारी सुबह, हमारा दिन का जो आखिरी पहर है, उसमें भी हम राधे राधे कहते हैं। ये मैं अपनी बहुत ही पर्सनल चीज़ बता रही हूँ, और ये राधे राधे का ही चमत्कार है जो आज मुझे हनुमान जी का आशीर्वाद मिला है। ऐसा मत समझना कि अगर आप कृष्ण की भक्ति में हो तो आपको हनुमान जी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। कृष्ण कौन है? श्री राम है। श्री राम का दूसरा जन्म ही तो है कृष्ण। और आपको पता है ना, हनुमान जी ने कृष्ण की भी मदद की थी महाभारत में। उनके रथ पे विराजे थे वो। तो मुझे हनुमान जी से कृष्ण ने ही मिलाया है। और मैं कृष्ण नहीं बोलूँगी, वो तो मेरा कन्हुआ है। लास्ट वीडियो में बताया भी था मैंने कि मैं अपने कान्हा को कभी कान्हा, कभी कन्हुआ, कभी लड्डू बाबू, कभी लल्ला, जो जैसा भाव आता है वैसा बोलती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका श्रृंगार करना। मुझे क्या, मेरे घर में मेरे बच्चे सब बातें करते हैं, हम तो उनसे आपको क्या खाना है, क्या पहनना है, आज कौन वाला कपड़ा पहनना है। तो ऐसा है हमारे साथ। अभी जो मैं बता रही हूँ, मतलब आप विश्वास नहीं करोगे। एक एक्सपीरियंस मुझे अभी अचानक से याद आया। उसमें क्या था ना कि मैं पूजा करके उठी हूँ, ठीक है, और पूजा करके उठी हूँ और खाना पीना खा लिया था मैंने। तब तक 1, 1:30, 2 ऐसी कुछ बज रहा था। काफ़ी पुरानी बात हो गई, तो ऐसी कुछ टाइम हो रहा था। तो क्या हुआ कि फिर से मुझे अचानक से बहुत तेज़ भूख लग गई। और उस दिन मैंने कान्हा को दोपहर का भोग नहीं दिया था। मैंने कहा मुझे इतनी तेज़ भूख लग गई है। और हाँ, खाना मैं बस बना के हटी थी, बच्चे आने वाले थे तो मैं खाना बना के हटी थी, स्कूल से बच्चे आने वाले थे तो। और फिर मैंने कहा कि मुझे क्यों इतनी तेज़ भूख लग रही है। फिर मुझे लगा मैं कान्हा को अभी तक मैंने खिलाया नहीं, पहले कान्हा को खिलाऊं फिर मैं खाऊंगी। फिर मैं कान्हा को लेके ना अपने बेड पे आ गई। और अब मुझे जैसे अभी थोड़ा समय हो गया, तो अब मुझे पता चला है ना कि बेड पे नहीं लेके आते हैं। बेड ये एक जगह होता है, जगह पे सब कुछ करना चाहिए, अपने साथ हर जगह लेके नहीं जाना चाहिए। तो उस दिन की कहानी मैं बता रही हूँ, जब मुझे नहीं पता था कि बेड पे नहीं लाना चाहिए, तो मैं ना उनको बेड पे लेके आ गई और जल्दी जल्दी उनको भोग खिलाने लगी। फिर खिला रही थी, तो फिर खिलाते खिलाते ना मेरे मन में ऐसा है ना कि इनका एक वीडियो निकालते हैं खाते खाते। तो क्या हुआ, जैसे ही मैं वीडियो निकालने गई, फिर एक बार मन में आया नहीं, लेकिन फिर मेरा मन किया कि नहीं, एक बार वीडियो निकालते हैं ना, हर कोई तो निकाल के डालता, मैं भी अपने स्टेटस पे डालूँगी, व्हाट्सएप स्टेटस में वीडियो कि मैं कान्हा का कैसे सेवा करती हूँ। मैं जैसे ही मैंने मोबाइल उठाया, पूरे मोबाइल की स्क्रीन में ना चिक जिग जैक टाइप से, जैसे पहले के ज़माने में जब डिश चला जाता था तो कैसे हो जाता था, चिक 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 चिक, वैसे ही पूरा चिक 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 होने लगा। इस मोबाइल में वो नहीं है, पुराने मोबाइल में है, और वो मोबाइल डेड हो गया, तो मेरे पास उसका डाटा नहीं है, नहीं तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करती। और फिर वो जिग जैक सब पूरा आने लगा। मैंने देखा ऐसे कि जिगजैग आ रहा है, फटाक से मैंने मोबाइल रखा। मैंने कहा ये जिगजैग आ रहा, मोबाइल ख़राब हो गया क्या। तो मैंने मोबाइल रख दिया। उसके बाद फिर मैं कान्हा को प्यार से भोग लगाने लगी, खिलाने लगी। चावल दाल मैंने बनाया था। फिर जब मैंने उनको खिला दिया ना, तो मुझे अचानक से ऐसा लगा ना कि मेरे अंदर से ढकार निकला और मेरा पेट भर गया। फिर मुझे समझ में आया मुझे भूख नहीं लगी थी इस नटखट को। तो उसके बाद वो हो गया, तो मैं हाथ वाथ धो के आई। मैंने कहा कि देखे तो मोबाइल में हुआ क्या है। कान्हा को बिठा दिया था उनके स्थान पे, देखे तो मोबाइल में हुआ क्या। तो वापस से मैं जब वीडियो बनाने गई हूँ, मोबाइल बिल्कुल सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर मैंने ना अपने घर में कुछ लोगों को बताया, तो कोई विश्वास नहीं कर रहा मेरे बात पे, पर मेरे भाई ने किया विश्वास। मेरे भाई ने किया कि अगर तुम्हारे अंदर श्रद्धा है ना, तुम मानती हो, तो ऐसा होता है। और ऐसा हुआ। और भी मेरी और कान्हा, पता है आपको, बहुत परीक्षा लेते हैं।
मतलब आपकी भक्ति टेस्ट करने के लिए इतना परीक्षा लेते हैं। मैं तो एक दो बार ना मैंने जाकर डांट दिया उनको, मैंने कहा अरे बस भी करो, कितना लोगे परीक्षा, परेशान करके रख दिए, जब देखो तब टेस्ट, जब देखो तब एक नया टेस्ट। फिर मेरी तबीयत ना बीच में बहुत ख़राब हो गई थी, तो इतनी ख़राब हो गई थी, बुखार में मैं पड़ी हुई थी और भी कुछ परेशानी थी, तो यहाँ बोलना मैं सही नहीं समझूंगी, तो मैं बेड पे लेटी रहती थी। फिर मुझे 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, नहाने का भी नहीं, बुखार हो रहा था तो नहा भी नहीं पा रहे थे। फिर 3-4 दिन हो गया, तीसरे या चौथे दिन मैं उठी रात को 10-11 बजे की बात बता रही हूँ, और 10-11 बजे की बात बता रही हूँ, मैं उठी हूँ और जाके ना कान्हा को ज़ोर से डांटी हूँ मैं। अच्छा लग रहा है क्या तुमको? हाँ, ये जो हो रहा है ये अच्छा लग रहा है मेरे साथ? तो तुम्हारा मन नहीं कर रहा है मेरे गोद में आने का, मेरे गोद में खेलने का, मेरे हाथ से खाने का? बस बैठे रहो, तुम ऐसे ही देखते रहो और ले लो परीक्षा, लेते रहो, बस इतना ही करना है तुमको। और फिर मैं आके गुस्से में आके बेड पे बैठ गई, और मुझे ना 3 दिनों से नींद भी नहीं आ रही थी, इतना बॉडी में पेन था। और जैसे ही मैं बेड पे आई हूँ ना, मुझे नींद आ गई, इतना ही। फिर मैंने बोला अच्छा ठीक है, लेते रहो परीक्षा, कम से कम नींद तो दिला दो, ऐसा बोल के मैंने आँख बंद किया, मुझे नींद आ गई। नहीं तो 3 दिनों से मुझे इतना पेन था, मैं पूरे दिन आ करते रहती थी, तो मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो बस इतना मैंने बोला है। वो प्रॉब्लम पूरी तरह से तो ठीक नहीं हुई है, लेकिन हाँ मतलब मैं सही हूँ, वैसा परेशानी अभी तक नहीं आया जो उस टाइम आया था। फिर बीच में ऐसा हुआ ना कि मेरे हस्बैंड की भी तबीयत हमेशा ख़राब रहती थी, कभी खांसी हो गया, कभी कुछ हो गया, तो कभी ऐसा होता था ना कि बच्चे की रात को तबीयत ख़राब हो गई, दांत में दर्द हो गया बहुत तेज़। मैंने एक स्टोरी में डाला था अपने बच्चे से रिलेटेड कि उसके बर्थडे वाले दिन ही उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो राधा बस उसने मन में सोचा, इतने सोचने से उसकी तबीयत ठीक हो गई। तो घर में भी क्या है ना, कभी कभी चीज़ें बिगड़ जाती हैं, तबीयत ख़राब हो जाता है लोगों का। तो एक बार मेरे बेटे को कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो रात का टाइम था, मैंने कान्हा को भी सुला दिया और तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। मैंने कान्हा को बस मन से बोला कान्हा ठीक कर देना, अभी बच्चे से क्या परीक्षा लेना, 2 मिनट में तबीयत ठीक। फिर उसके बाद एक दिन मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ठीक मतलब बुरी हो गई थी, परेशान हो गए थे, बहुत बुखार लग रहा था, खांसी सर्दी, वेदर चेंज के कारण, यहाँ तो वेदर चेंज का बहुत इशू है। तो फिर मैं गई किचन में पानी लेने, और पानी लेते लेते कान्हा सो गए थे तब तक। तो मैं कान्हा की तरफ ऐसे फेस करके बोल रही हूँ मन में, कान्हा ठीक कर सकता है तो कर दे, बस इतना ही बोला मैंने। मैं आई हूँ, पानी दिया मैंने उनको और उनकी तबीयत ठीक हो गई। ऐसे ऐसे चमत्कार हुए हैं, और ये सब रियल है। और वृंदावन वाला मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री राम।